सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल के भले ही 7 टट्टीखोर खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। इजराइल के अग्रेशन के बाद, आतंक के बाद इस बात को दुनिया समझ चुकी है कि असली आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। भले ही इजराइल को बाप मानने वाले गाजा और हमास को आतंकी कहें, मतलब जिसकी जमीन है उसको आतंकी कह रहे हैं, जिसने कब्जा किया हुआ है वो हीरो है, इनका बाप है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से खिलाफ हो गया है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। कम वक्त में आपको बड़ी बड़ी खबरें इसी में बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी मेहनत को जरूर सराहेंगे और इस रिपोर्ट को शेयर करना नहीं भूलेंगे अगर आप फिलिस्तीन के साथ हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि ये 11 दिन का जो चला है, जंग चली थी इजराइल और फिलिस्तीन यानी गाजा और इजराइल के बीच में, इसमें इजराइल ने गाजा में, फिलिस्तीन में बच्चों का नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने आगे झापड़ मारते हुए इजराइल को कहा है कि ये इंसानियत के खिलाफ है और ये एक क्राइम है और आगे के लिए भी यानी फ्यूचर के लिए भी बेहद खतरनाक है इजराइल, क्योंकि इसने मानवता, इंसानियत से गिरा हुआ काम किया है और यह साबित किया है कि यह आगे भी यही करेगा। आगे बहुत बड़ा बयान किसका? नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गाजा को इजराइल ने स्लेटर हाउस जैसा बना दिया है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर नरसंहार किया जाता है, घेर कर लोगों का कत्ल किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है। और यह काम करके नेतन्याहू अपने जराइम को, अपने जुर्म को छुपाना चाहता है। दोस्तों, यहां पर रोक के आपको बता दूं, यह बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि अब इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यह बात कही गई है कि लगातार वायलेंस को प्रोवोक करने के लिए जो नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो रुक जाएं, सत्ता में वो बैठे रहें और उनके हाथ में पावर आ जाए। दोस्तों, आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने आगे यह भी कहा कि इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से इजराइल का कंडेम कर रही है, वो जो हरकत फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल के वहां पर यहूदियों को बसा रहे हैं, इस काम को पूरी तरह से कंडेम कर रही है पूरी दुनिया की मीडिया। नॉर्थ कोरिया ने आगे कहा कि ये सब करके इजराइल ने नफरत के बीज बोए हैं, जो कि उसी पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको मोरक्को ले चलता हूं। मोरक्को में भी ऐसा काम हो गया है जिससे थू थू हो रही है, जिससे साबित होता है कि सिर्फ पैखाना खोर ही इजराइल के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मोरक्को ने ऐसा काम किया है जो काम शायद पूरी दुनिया के लोगों को करना चाहिए, खासकर मुस्लिम कंट्रीज को करना चाहिए, लेकिन कुछ अरब देश तो इजराइल की गोद में बैठ के नाचने को तैयार हैं। लेकिन सुनिए मोरक्को में क्या हुआ। मोरक्को के लोगों ने पिछले 6 महीने से इजराइल के एम्बेसडर यानी इजराइल के राजदूत को घर नहीं दिया। जी हां, किसी ने भी उसको अपना घर किराए पे नहीं दिया। दोस्तों, पिछले 6 महीने से भाई साहब को मतलब न जगह मिली, न घर मिला, कोई भी इंसान इसको अपना घर ही नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, जब तीसरी पार्टी के जरिए, मतलब जैसे हमारे यहाँ डीलर होते हैं, उनके जरिए डील भी हो गई थी, मोरक्को के एक फैमिली ने डील कर ली थी, ठीक है हम फ्लैट दे देंगे। जब उस मालिक मकान को पता चला कि अरे ये हमारा मकान जो है डीलर के थ्रू इजराइल के एम्बेसडर को मिलने वाला है, तो डील उसने कैंसिल कर दी। दोस्तों, मोरक्को में इजराइल के राजदूत का हाल ऐसा है कि ये भाई साहब घूमने गए, मोरक्को के रबत जगह में ही ये भाई साहब घूमने गए। अब ये घूमने गए और घूम के वहां से वापस गए तो मोरक्को के लोगों ने उन सारी जगहों की धुलाई करी जहां पर ये पहुंचे थे, जहां जहां ये रुके, जहां जहां ये खड़े हुए, जहां जहां इन्होंने फोटो खिंचाए, वहां पूरी अच्छी तरह से धुलाई उलाई करी पानी उन्हीं से। कुल मिला के ऐसा व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है कि जैसे कुत्ता आ गया हो, कोई सुअर आ गया हो, जंगली जानवर आ गया हो, या यहाँ पर टट्टी पेशाब पड़ गई हो तो उसको धुलाई उलाई करके साफ करते हैं ना, तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। ससुरे जहां जा रहे हैं वहां पर धुलाई करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, मोरक्को के लोग पूरी तरह से इजराइल के साथ
मना कर रहे हैं कि अब कोई भी संबंध न रखा जाए और मोरक्को की सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको ब्रिटेन ले चलता हूं। ब्रिटेन के लंदन के शहर में लैंकाशायर एक जगह है जहां पर हथियार बनाए जाते हैं और वो हथियार इजराइल को दिए जाते हैं। लंदन के लोग वहां पर पहुंच गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। दोस्तों BAE एक कंपनी है जो कि फाइटर जेट F-35 विमान के पुर्जे बनाती है ये कंपनी। उसके बाहर लोग, लंदन के लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए और उस कंपनी के बाहर, उस फैक्ट्री के बाहर बच्चों के ताबूत रखकर प्रदर्शन किए। My mother tells me that's symbolic of them going to Jannah Firdaus, inshallah. So have a look. Children, I want you to look up and think. That is symbolic of a child. And look at that beautiful blue sky and how these silver symbolically named balloons. And like I said, every single child that is named there, named on the photographs, will be named there on one of those balloons. Let's take a moment and watch this. And if there are any employees in there, and I'm sure the staff about from BAE. दोस्तों इतना ही नहीं, इससे पहले भी ब्रिटेन में हथियार बनाने वाली कंपनी के ऊपर छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। दोस्तों पूरी तरह से खतरनाक प्रदर्शन पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा फूट रहा है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।